everyone. So now we have chapter number second. So yesterday we have read about the planning, need of planning, कौन सी प्लानिंग होती है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग पढ़ी थी. So now we are coming on the types of economies. हमारी कंट्री में काफ़ी तरह की इकोनॉमीज होती हैं. हर कंट्री की इकोनॉमी अलग अलग होती है. किसी में मिक्स्ड होती है, किसी की कैपिटलिस्ट होती है, किसी की सोशलिस्ट होती है. ठीक है. तो सबसे पहले आपका आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट मतलब क्या होता है? द प्राइवेट ओनर इज द मेन पर्सन. ठीक है. उसमें क्या होता है? पर्सन जो पर्सन होता है उसका जो पूरा प्रोडक्शन को देखता है, जो भी कंट्रोल होता है उसका प्रोपोर्शन पे, उसका होता है कैपिटलिस्ट में सिर्फ का एक इंडिविजुअल प्राइवेट ओनरशिप होती है. ठीक है. तो जब आपका कैपिटलिस्ट हो गया, वो जैसे चाहे अपने अकॉर्डिंग अपना बिजनेस स्टार्ट रन कर सकता है. तो फीचर्स क्या होंगे? प्राइवेट ओनरशिप होती है, कोई इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है. सेकंड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है. मोस्टली इसका जो होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के लिए होता है. थर्ड, गवर्नमेंट रोल इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. और जो गवर्नमेंट का मेन गोल जो होता है वो किसके लिए होता है? खाली आपके लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए होता है, कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे कुछ भी मार्केट में या पूरी कंट्री में ऐसे कुछ हो रहा हो, लड़ाई क्राइम या ऐसा कुछ है, उसको हटाने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट का रोल होता है. बाकी कोई रोल इसमें कैपिटलिस्ट का इकोनॉमी में नहीं होता. सेकेंड, आपका इसमें आता है मेरिट्स. मेरिट्स में क्या होते हैं? प्रमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट. इसमें से आपका सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए ही काम किया जाता है, और इसमें कोई भी आपका इंटरेस्ट नहीं होता है. पर्सन अपने के लिए काम करता है, अपने ग्रोथ के लिए काम करता है, और कोई काम को नहीं करता है. जीडीपी ग्रोथ, इसमें जीडीपी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जीडीपी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है. थर्ड होता है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो मेन मोटिव क्या होता है? उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, और कोई मोटिव उसका नहीं होता है इस मेरिट में, कैपिटलिस्ट वाले में. डीमेरिट्स क्या होती हैं? कलेक्टिव इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं रखा है. मतलब कि ऐसे गुड्स या ऐसे कमोडिटीज प्रिपेयर नहीं किए जाते हैं जो कलेक्टिवली किसी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो या फिर ऐसा कुछ हो. कलेक्टिव इंटरेस्ट उसमें बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है. हाई प्रॉफिट गुड्स, और गुड्स वही बनाए जाते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा हो. इसका मार्जिनल प्रॉफिट क्या हो? ज़्यादा आ रहा हो पर्सन को, वही गुड्स खाली प्रोवाइड किए जाते हैं. थर्ड, सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ रिच. इसमें सिर्फ रिच पर्सन की नीड्स सेटिस्फाइड होती है, और पुअर को इसमें इग्नोर कर दिया जाता है. इससे कि पुअर क्या होता है? डेप्रिवेशन पोजीशन में पहुंच जाता है. फोर्थ, विदाउट सोशल जस्टिस ग्रोथ. और इसमें जो जीडीपी ग्रोथ होती है वो क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा कम होती है. क्यों? इसमें सिर्फ आपका क्या हो रहा है? सेटिस्फाइड रिच नीड्स होता है. ठीक है. इसमें क्या है आपका? विदाउट सोशल जस्टिस ग्रोथ. इसमें आपकी ग्रोथ तो होती है, किसकी जीडीपी ग्रोथ होती है, बट उसमें सोशल जस्टिस नहीं होता, कि सबको एक साथ लेके ग्रो नहीं होता है. सिर्फ रिच है तो रिच ग्रो करता रहेगा, पुअर होता रहेगा. इसमें कोई सोशल जस्टिस नहीं होती है. ये हमारा हो गया कैपिटलिस्ट के बारे में. फिर आपका आता है सोशलिस्ट. सोशलिस्ट मतलब क्या होता है? जो पर्सन, जो इकोनॉमी के, ऐसी इकोनॉमी जिसमें क्या हो, जो सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू चलती है, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही काम कर रही हो, का कंट्रोल, उसको चलाना, उसको मैनेज करना, वो क्या है? गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है. ठीक है. तो फीचर्स क्या होंगे? पब्लिक ओनरशिप. पब्लिक मतलब होता है गवर्नमेंट ओनरशिप. फिर डिसीजन बाय सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट. जो भी डिसीजन होते हैं, जो प्लानिंग करनी होती है, जो भी आपको गुड्स प्रोड्यूस करने होते हैं, जो भी आपको प्लान बनाने होते हैं, वो कौन बनाता है? सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. थर्ड, प्रोडक्शन प्रोसेस ओन्ड बाय गवर्नमेंट. इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन जो भी ओन होता है, जो प्रोडक्शन जितना करना है, कितना नहीं करना है, हमें इतना प्रोडक्शन प्रोड्यूस करके सेल करना है, जो भी है वो सब कुछ कौन देखती है? गवर्नमेंट. सोशल वेलफेयर. इसमें मेन मोटिव जो होता है वो होता है सोशल वेलफेयर. हमें सिटीजन्स को बढ़िया से बढ़िया चीज़ें प्रोवाइड करनी है कम कॉस्ट में, जिससे कि वो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेटर से बेटर हो पाए. इसके मेरिट्स क्या होते हैं? इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस. सबको इक्वल रखना होता है, मतलब सब एक साथ ग्रो करें, एक साथ डेवलप करें. कोई भी ऐसा डेवलप ना, कोई पर्सन ज़्यादा डेवलप होते आ रहा है, ज़्यादा इनकम अर्न कर रहा है, और कोई इनकम अर्न नहीं कर रहा है. तो इसका होता है पहला इक्वालिटी, सब लोग एक साथ, एक समान. सोशल जस्टिस मतलब कि सबको एक बराबर सब कुछ मिले, किसी का किसी पे हक नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि वो चीज़ बोल नहीं सकता, वो पर्सन वो चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता,
ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। डीमेरिट्स क्या होंगे? स्लो जीडीपी ग्रोथ एंड इक्विटी एंड जस्टिस नॉट प्रॉफिट। आपकी जीडीपी ग्रोथ क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट को मतलब नहीं होता है। गुड्स वो ही बनाए जाते हैं इसमें प्रॉफिट बनता हो, इसमें गुड्स वही बनाए जाते हैं इसमें आपका सोशल जस्टिस का काम होता है। तो इसमें आपकी जीडीपी ग्रोथ क्या होती है? काफ़ी स्लो होती है। फिर इक्विटी एंड जस्टिस नॉट प्रॉफिट, इसमें दोनों को बराबर माना जाता है, ठीक है। जैसे प्रॉफिट का कोई भी मीन्स नहीं होता है, दे आर नॉट वर्किंग फॉर द प्रॉफिट, दे आर जस्ट वर्किंग फॉर द सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस। दिस आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एंड द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट। नाउ वी कम टू द लास्ट इकोनॉमी, दैट इज अ मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब क्या हुआ? इन दोनों को बनाने के बाद इन दोनों का कंबाइंड जिसे बोलते हैं उसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों को ओन करते हैं। सोशल वेलफेयर बाय गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट नहीं करती, सोशल वेलफेयर करती है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय द प्राइवेट, और प्राइवेट क्या करता है? अपना सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है, खुद का प्रॉफिट बढ़ाने का चांस ढूंढता रहता है। बोथ प्ले सिग्निफिकेंट रोल, इसमें प्राइवेट का रोल भी उतना ही होता है और गवर्नमेंट का भी रोल उतना ही होता है। प्राइवेट अगर कुछ काम कर रहा है तो भी इम्पोर्टेंट है, अगर पब्लिक को गवर्नमेंट का काम कर रही है वो भी क्या है? इम्पोर्टेंट होता है। दोनों चीज़ें क्या हैं? दोनों पर्सन क्या हैं? इम्पोर्टेंट है। मेरिट्स क्या होंगे? जो इन दोनों के मेरिट्स होते हैं वही मेरिट्स इसके होंगे। इसका मेरिट ये दिया हुआ है, इसके मेरिट्स ये दिए हुए हैं, इन दोनों को कंबाइन कर लोगे तो आपके बन जाएंगे मिक्स्ड इकोनॉमी के मेरिट्स। डिमेरिट क्या होता है? करप्शन, इसमें करप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लो प्रोडक्टिविटी, इसमें लो लेवल की प्रोडक्टिविटी होती है, पर्सन काम नहीं करते, अच्छा प्रोडक्शन नहीं करते, उसमें क्या होता है? करप्शन हो जाता है। करप्शन की वजह से क्या होती है? प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है, प्रोडक्शन उतना नहीं होता जितना पहले हो रहा है। तो ये आपके कुछ 3 इकोनॉमिक्स दी हुई हैं, इनके बारे में आपको समझा दिया है मैंने अच्छे से। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दैट, कुछ भी आता है, कहीं से भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताना, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।